15 जून सोमवार का रोज है और पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे के ऊपर हर गुजरते घंटे के साथ अहम तरीन तब्दीलियां हो रही हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में मरकजी अपीलों का जो मामला है उस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की तलवार लटक चुकी है। ये क्या मामला है आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात यानी कि जो रात गुजर चुकी है उस रात एक मरतबा फिर इमरान खान को पेम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया है, ये भी कुछ तफसीलात आ रही हैं। और फिर उसके बाद तीसरी और अहम तरीन खबर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की गिरफ्तारी की इतलात हैं। अदालत से एक हुक्मनामा जारी हुआ है और इसमें इस वक्त मौजूदा अपोजिशन के अंदर बड़ी तगड़ी आवाज़ मौलाना फजलुर रहमान आज बड़े गर्जे बरसे हैं कौमी असम्बली के अंदर, उसकी भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान साहब की पिम्स अस्पताल मुंतकिली। आपने सुना होगा कि जो रिजवान गिलज़ई साहब ने एक खबर ब्रेक की थी कि जनाब इमरान खान को जो अडयाला जेल से सख्त सिक्योरिटी हसार में गुज़िश्ता हफ्ते लाया गया और उनकी पिंडी के अंदर एक आम शख्सियत के साथ मुलाकात करवाई गई और फिर उसके बाद वहीं से वो वापस चले गए। उसके बाद आज से अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि सोमवार के रोज़ मैंने जो वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने ये खबर दी थी कि जनाब अगले 24 घंटों के अंदर इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया जा सकता है। किस वजह से कि इमरान खान साहब की आंख का जो फॉलो अप चेकअप है उस फॉलो अप चेकअप के मकसद के लिए इमरान खान को दोबारा पिम्स अस्पताल लाया जा सकता है और वहाँ पर उनका मुआयना होगा और वहाँ पर उनको एक एंटी रैट जो इंजेक्शन है वो भी लग सकता है। तो बहरहाल बैरिस्टर गोहर साहब ने आज तकरीबन दिन के 11:30 बजे ये ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जी इमरान खान को गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल शिफ्ट किया गया है। गुज़िश्ता रात एक मरतबा फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, उसमें मुकम्मल तौर पर फैमिली को नहीं पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता नहीं था और बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा कि मुझे भी अभी बताया जा रहा है कि रात को पिम्स लाया गया और दोबारा उनको पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल जो है वो दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ सूरत हाल है कि जब इमरान खान ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं जो कि नाहक अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से उनकी मुलाकातों के ऊपर गैर एलानिया तौर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और फिर उसके बाद अगर उनका कहीं पर चेकअप होता है, ना इमरान खान साहब की फैमिली को उस बात का पता होता है, ना पार्टी लीडरशिप को होता है, ना वकला को होता है, ना इमरान खान के जो ज़ाती मालिजीन हैं उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब का कोई फॉलो अप चेकअप चल रहा है। तो बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान की बीमारी को लेकर जितनी स्पेकुलेशंस थी और जितने एक अफवाहें थी कि जी बहुत सारे नून लीग के सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ जो है वो इमरान खान को बाहर लाया जाता है, या फिर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि यूट्यूब पर फेक खबरें फैलाते हैं कि इमरान खान को नहीं लाया जाता। अब चौथी मरतबा तो इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सीरियस मामला है, आंख का सीरियस मामला है जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो चौथी मरतबा उनका चेकअप हो रहा है, फॉलो अप चेकअप हो रहा है और आगे भी चेकअप होंगे। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो गुज़िश्ता दिन सामने आई कि इमरान खान को जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनकी आंख का मुआयना हुआ और फिर दोबारा उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। बैरिस्टर गोहर साहब जो कि इस पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर हमें कहीं पर रेजिस्ट करती दिखाई नहीं देती, कहीं पर एहतजाज करती दिखाई नहीं देती, कहीं पर कौमी असम्बली के अंदर आवाज़ उठाती नहीं दिखाई देती और कहीं पर अदालतों के अंदर बार बार दरखास्तें दायर करती नहीं दिखाई देती। देखें इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसका अगर आप कहें कि एक बड़ा जो सेटबैक है या एक जो नालायकी है या नाअहली है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, वो ये है कि अगर आप देखें इमरान खान साहब के इस वक्त कितने केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं। इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तोशाखाना में सजा मुअत्तली की दरखास्तें पेंडिंग है, इमरान खान की सेनेटर्स के साथ मुलाकात की दरखास्त पेंडिंग है, MPAs के साथ पेंडिंग है, MNAs की दरखास्त मुलाकात की पेंडिंग है और मुतअद्दिद ऐसी 26 नवंबर का जो मामला था डी चौक पर जो कत्ल गारत हुई उससे मुतल्लिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। उसके बाद अगर हम दीगर देखें तो तहरीक इंसाफ की दीगर जो दरखास्तें हैं वो भी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। तहरीक इंसाफ उन पर बार बार दरखास्तें अपनी दायर कर सकती है, तहरीक इंसाफ उन पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर सकती है, अदालतों के अंदर बैठकर प्रोटेस्ट कर सकती है कि हमारे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आप देखें और फिर उसमें आप जो है वो ILF के लोगों को देखें कि उनकी कितनी बड़ी तादाद है लीगल टीम की, और अली बुखारी की वो ज़ेरे क़यादत हैं, या फिर उसके बाद इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, अली जाज़ भुट्टर साहब, इन लोगों की ज़ेरे निगरानी है। जितनी बड़ी भी टीम है लेकिन
कहीं पर आपको ये अदालतों के अंदर जजेस को, ये अदालतों के अंदर टफ टाइम दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि जाहिर है सबको जब आपने ये अपने माइंड के अंदर एक चीज बिठा ली है कि अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलना, या अदालतें 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया के सामने सरेंडर कर चुकी हैं, तो फिर जाहिर है एक नाउमीदी सी है। लेकिन जाहिर है इमरान खान का वे ऑफ पॉलिटिक्स ये नहीं है, उनका हमेशा वे ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो जारहाना है, अटैकिंग है, कि वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन के अंदर रहते हैं, और ऐसी ही कोई हिकमत अमली तहरीक इंसाफ को जो है वो कोई अदालतों से रिलीफ दिलवा सकती है। उसके बाद ये दूसरा और अहम तरीन मामला है कि 18 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में जो मरकजी अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं, और आज 15 जून है, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात के रोज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनको हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जाएं और इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करें, और मुलाकात करके फिर आप जो अपने पावर ऑफ अटॉर्नी हैं उनके ऊपर दस्तखत करवाएं, और पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवा के सजा मुअत्तली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत से रिजू करना था, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी तहरीक इंसाफ के पास होंगे, तो तहरीक इंसाफ जो है वो इन दोनों अदालतों से रिजू कर सकेगी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम अडयाला जेल को लिख रहे हैं, आप जाएं और मुलाकात करें, आप जाएं और अपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दस्तखत करवा के ले आएं। फिर उसके बाद होता कुछ यूं है कि जी जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर है खालिद यूसुफ चौधरी साहब, बहुत ही एक्टिव हैं, हमेशा हर मुकदमे के अंदर, अदालतों के अंदर पेश होते हैं, बार बार जो है वो पिटिशन दायर कर रहे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते दिखाई हमें देते हैं। तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब तकरीबन 3 से 4 मरतबा अडयाला जेल के चक्कर लगा कर आए, अडयाला जेल गए, और वहां पर उनको जो है वो उनके पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत नहीं हुए इमरान खान साहब के। तो उन्होंने फिर सलमान सफदर साहब ने ये दोबारा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज चैलेंज किया है, और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्तें दायर की हैं। बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक अलग दरखास्त दायर की गई है, और जो इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से एक अलग दरखास्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जो है वो दरखास्त दायर की गई है, जिसमें दरखास्त में कहा गया है कि 20 मई यानी कि जिस दिन हाई कोर्ट के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई थी, उन्होंने कहा कि 20 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को वकालतनामों पर दस्तखत करवाने के हिदायत की थी। इमरान खान और बुशरा बीबी को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमारी टीम अडयाला जेल के बार बार जाती रही, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल ने वकालतनामों पर दस्तखत करवाने नहीं दिए और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू करें। बहरहाल जो चीजें हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक दायर होती हैं वो रिपोर्ट करना हमारा फर्ज है कि हम चीजें आपके सामने रखते हैं, लेकिन 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद आपको भी पाकिस्तान की इन अदालतों से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। आपको इन अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही अदालतें 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो चुकी हैं। अब उसके बाद जाहिर है 18 जून को दोबारा समाअत होने जा रही है, और 18 जून को ही सरफराज जोगर साहब ने आखिरी मोहलत दे रखी है तहरीक इंसाफ को कि आप अगर यानी कि सलमान सफदर साहब पेश होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है वो सरफराज जोगर साहब इस केस का फैसला कर देंगे। क्योंकि पहले उन्होंने गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मुतली पर फैसला नहीं किया, और उन्होंने इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखा। लटकाने का नुकसान क्या हुआ कि सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें थी वो गैर मौसर हो गई, मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अब इसमें जाहिर है जब नैब तरमीम केस के अंदर नैब अपीलों के अंदर जब तरमीम हो चुकी है कि हाई कोर्ट में नैब के जितने भी मामलात होंगे उनके खिलाफ जो उस पर जो हाई कोर्ट फैसला करेगी, उस पर जो चैलेंज किया जाएगा, तो वो आईनी अदालत के अंदर मामला चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। फिर जाहिर है आईनी अदालत के अंदर जो बैठे जजेस हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जजेस हैं जिन्होंने हमेशा इस निज़ाम को प्रोटेक्ट किया है, और आपको इस निज़ाम के खिलाफ कोई एक फैसला आईनी अदालत से होता दिखाई नहीं देगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हों, उसके बाद दीगर जजेस आईनी अदालत के हों, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, तो इन जजेस ने इस निज़ाम बेनिफिशरी हैं जजेस इस निज़ाम के। और जाहिर है फिर जब इन्हीं जजेस को BMW गाड़ियों के अंदर ये जजेस आते जाते हैं, इनकी फैमिलीज एंजॉय करती हैं, इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स के अंदर इन जजेस को मरात मिलती हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 लाख, 30 35 लाख रुपए इन जजेस की तनख्वाह है। वो पैसा कहाँ से जाता है? वो पैसा जाता है जनाब अवाम के टैक्स के पैसों से, और अवाम के इन्हीं टैक्स के पैसों से ये जजेस एंजॉय करते हैं। और फिर जब अवामी नौयत के मुकदमात होते हैं तो फिर
ये सियासी मंशा के मुताबिक और एग्जेक्टिव की मुक़्तदरा की मंशा के मुताबिक ये फैसले करते हैं। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी सूरत हाल इस हवाले से चल रही है। 18 जून को जो समाअत होने जा रही है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। देखना होगा कि उस 18 जून की समाअत के अंदर सरफराज जोगर साहब कोई आगे की तारीख देते हैं। अगर आगे की तारीख पड़ती है और लंबी तारीख पड़ती है और अगर तहरीक इंसाफ को कोई इसमें ढील मिलती है, फिर आप समझे कि बैकडोर चैनल्स पर बातचीत हो रही है। अदरवाइज सरफराज जोगर साहब किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को या आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने के हवाले से वो अपना माइंड नहीं रखते। वो पहले भी इस हवाले से उनकी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। उसके बाद जी तीसरी और अहम तरीन खबर थी कि जनाब इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने आज PTI के 4 अक्टूबर एहतजाज में पुलिस एहलकारों की शहादत के केस में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मुतअद्दिद अदालतें KP के वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी करती रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के बार बार जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे। आप यहाँ पर किसी अदालत से ये फैसला नहीं देखेंगे कि जी किसी अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ फैसला दिया है, किसी अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के फैसला दिया है, या किसी अदालत ने जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुक्की के खिलाफ फैसला दिया है। आप ये कभी नहीं सुनेंगे पाकिस्तान में। सिर्फ आप सुनेंगे तो आप ये सुनेंगे कि जनाब जो KP के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KP के अंदर जो इमरान खान के वज़ीर आला हैं उनके खिलाफ फैसले हो रहे हैं। आप वही सुनेंगे, आप कभी नहीं सुनेंगे कि कहीं पर किसी सिस्टम के अंदर। बल्कि वो मैंने जस्टिस शाहिद जमील जो लाहौर हाईकोर्ट के जज थे उनका एक इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने एक कमाल जुमला बोला था। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट अब सिर्फ इस मौजूदा मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। और हम देखते हैं कि हमेशा जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ स्टेट, लेकिन जुडिशरी इज अ चेक एंड बैलेंस ऑन दी स्टेट। कि किसी भी स्टेट के अंदर कहीं पर 2 नंबरी हो रही है, FIA है, नैब है, दीगर इदारे हैं, उसके अंदर अगर कोई कहीं पर खामियां हैं तो वो जुडिशरी के अंदर मामलात आने हैं और जुडिशरी ने उसको डिसाइड करना है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर अंधेर नगरी है। आगे चलते हैं जी। आज बजट का इजलास था और इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने पहली बार इंतहाई जारहाना किस्म की गुफ्तगू की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जनाब कि मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें। अगर एक शख्स की वजह से मुल्की तनाव है तो उसे रिहा करें। मुझे कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के खिलाफ थे, अब इसकी रिहाई के मुतालबात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुखालिफ जेल में हाथ पांव बंधा पड़ा हो, मैं उसके खिलाफ कैसे बात करूं। यानी कि आप अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान को भी ये कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के मुखालिफ थे, आप क्यों उनके हक के अंदर बात कर रहे हैं, या आप उसके नाहक जेल के अंदर कैद पर क्यों बात करते हैं, आप पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर क्यों बात करते हैं। यानी कि उनको भी रोका जाता है। फिर वो कहते हैं जनाब कि अपोजिशन की तकरीरें ब्लैकआउट हो रहे हैं और PTV जो असम्बली की तकरीरों को अवाम तक पहुंचाने का वाहिद जरिया है, लेकिन उसमें अपोजिशन की तकरीरों को अवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। हम देखते हैं कि जब से ये बजट से पहले भी अगर जितने भी सेशंस हो रहे हैं तो इसमें अपोजिशन में अलामा राजा नासिर अब्बास हों, इससे पहले उमर अयूब साहब थे, उसके बाद जो है वो महमूद खान चकज़ई साहब हों, दीगर जितने भी अपोजिशन के लोग हैं, जब ये तकरीर करते हैं तो फिर इनके जो माइक हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। माइक सिर्फ किन के खुले होते हैं? जो हुकूमती अरकान होते हैं, जिस हुकूमती साइड पर जो बैठे लोग होते हैं उनके माइक खुले होते हैं, वो तकरीरें करते हैं। अपोजिशन जब तकरीर करती है तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा जी, कोट लखपत जेल से खबर है कि जनाब कोट लखपत जेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक बयान उनके वकील राना मुदस्सिर उमर के जरिए सामने आया है, जिसमें वो लिखती हैं कि कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की सेहत रोज बरोज बिगड़ रही है। मुझ समेत कोट लखपत जेल में कैद सीनियर सियासी रहनुमा 70 साल से जायद उम्र के हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कैदियों को बुनियादी तिबी सहूलियात की फराहमी में शदीद कोताही बरती जा रही है। यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, उमर सरफराज सीमा साहब हों, या दीगर तहरीक इंसाफ के असीरान शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको दिन ब दिन इनकी जो सेहत है वो बिगड़ रही है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवल हैं, उसके बावजूद जो है वो मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और उनको कोई तिबी सहूलियात नहीं दी जा रही। फिर उनके मुकदमात जो है वो अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, तो इसको सियासी इंतकाम नहीं कहा जाएगा तो और क्या चीज़ कहा जाएगा। मजीद इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।